लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अच्छे तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताना जाना चाहिए। देखिए, जब तक आप फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में चीज़ों को बेसिक से डिस्कस नहीं किया जाएगा, तब तक आप हम सभी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन जो कहीं न कहीं एक लेवल तक पढ़ाई करती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीखती है, उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये डिग्रीज़ या जो डिप्लोमाज या इन तरीके की चीज़ें हैं, इन चीज़ों से काफ़ी अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसका रीज़न ये रहता है कि हमें कहीं न कहीं फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्टिंग से नहीं दी जाती है। अब फाइनेंशियल एजुकेशन इसलिए ज़रूरी रहती है कि आप पहले तो आपके इस तरीके जब फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगा, तो हम कहीं न कहीं सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स पे काफ़ी अच्छा फोकस करेंगे। जब आप स्टार्टिंग से ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी अच्छा फोकस करेंगे, तो जब आप एक यंग एज में होंगे तो शायद आप अच्छा अमाउंट तो नहीं क्रिएट कर सकते, बट आपके अंदर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी जो आप अच्छे लंबे समय तक आप जो भी काम करेंगे वहाँ पे एक अच्छा वेल अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, इन चीज़ों की जो कहीं ना कहीं कहा जाता है फाइनेंशियल एजुकेशन, ये फाइनेंशियल एजुकेशन जो हम कहीं ना कहीं एक एजुकेशन को समझते हैं कि किताब और बुक्स में जो दी जाती है वो काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज से काफ़ी अलग है, क्योंकि वहाँ पे ना तो इन चीज़ों की डिस्कस की जाती है, ना तो वो चीज़ें इस तरीके से हमें बताई जाती है। जब प्रैक्टिकल फील्ड में जब हम आते हैं तो हमें लगता है कि वाकई में फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत रहती है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छा अमाउंट कहीं न कहीं मिल रहा है, काफ़ी अच्छा चीज़ें अर्न कर रहे हैं, बट उन्हें एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करना आता है। अब वो चीज़ें अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छे तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना आता है, तो आप पैसे को आप समझ सकते हैं कि आप वाकई में जब आप अपना समय भी देंगे, पैसा भी लगाएंगे, बट आपको काफ़ी अच्छे वहाँ से रिटर्न नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद उन्हें फाइनेंशियल कहने मतलब कुछ फैमिलीज जो हैं कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जहाँ पे आप चीज़ें उन्हें अच्छे तरीके से वैल्यू क्रिएट करना आता है, बट कम में से सोसाइटी जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एजुकेशन चीज़ें पता ही नहीं है। जब आपको फाइनेंशियल हमें फाइनेंशियल चीज़ें ही नहीं पता होंगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ही नहीं पता है कि पैसा अर्न कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या नए सोर्सेज हो सकते हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें जो बदल रही हैं कि हम उनके साथ चीज़ों को बदल रहे हैं नहीं बदल रहे। क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है आप कहीं ना कहीं अब आपको वह नए नए आप तरीके खोज रहे हैं जहाँ से आपको नई पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं कि आप लाइफ में कहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब हो सकता है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वे से या ट्रेडिशनल तरीके से काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी बेटर हो, काफ़ी जो कहीं पॉसिबिलिटीज़ फुल हो। तो इस तरीके जो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए ज़रूरी है कि हम फाइनेंशियल एजुकेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में ही फोकस करें। वाकई में इस तरीके की चीज़ें कहीं पर डिस्कस नहीं की जाती। हाँ, इस तरीके मॉडर्न टाइम में ये चीज़ें बदल चुकी हैं कि आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इस डिजिटल वर्ल्ड में आपके साथ जो भी चीज़ें आप अच्छे तरीके से सीखेंगे, आपको काफ़ी अच्छे इनपुट के साथ साथ आपको अच्छे आउटपुट भी मिलेंगे। अब होता क्या है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा वेल्थ अमाउंट क्रिएट कर लिया, लेकिन जब आप अच्छा सा उसे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना आता है, तो आप पैसा अपना कहीं के क्या करें, सेव करिए, कितना भी सेव करेंगे आप उससे अच्छी रिटर्न कहने का मतलब उससे एक अच्छी वैल्यू थोड़ी क्रिएट कर पाएंगे। आप अपना समय भी देते रहेंगे, बट आपके पास कुछ ऐसा जो समय बीतेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी हार्ड वर्क किया, उसके बाद भी एक अच्छा आपको रिटर्न नहीं मिल पाया। तो बेहतर रहेगा कि आप स्टार्टिंग अर्ली एज में आप इस इंटरनेट के वर्ल्ड में आप चीज़ें सीखने की कोई ज़रूरत है तो वो काफ़ी अच्छी ज़रूरत है। क्यों? अब ये ज़रूरी नहीं कि आपके फ्रंट का पर्सन आपको नहीं सिखा रहा तो आप नहीं सीख सकते। आप इस समय ये चीज़ें बदल चुकी हैं कि आप अगर कोई पर्सन आपको नहीं भी सिखा रहा है तो आप इस डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन मोड में चीज़ों को सीख सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप चाहे ग्रेजुएट हो या एक इंटर पास आउट स्टूडेंट हो या चाहे एक यंग पर्सन है, तो आपके लिए ज़रूरी है आप अच्छे तरीके से अपने आप को फाइनेंस से थोड़ा सा जोड़िए, चीज़ों को समझिए। देखिए, पहला तो आपको ये जानना ज़रूरी रहता है कि फाइनेंस में ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियल, पहला ज़रूरी है ये कि आप पैसे को अर्न कैसे किया जा सकता है, मतलब क्या क्या नए नए सोर्सेज हो सकते हैं जिसके माध्यम से अपने फाइनेंस की जो एक्टिविटीज़ हैं, अपने फाइनेंस के जो ग्राफ है, पोर्टफोलियोज़ को हम कैसे बढ़ाएं। दूसरा है जब आप अर्न कर लेते हैं तो उसके साथ साथ आप एक नए बेटर ऑप्शंस क्या आपको मिल सकते हैं उन पे आप फोकस करिए। उन चीज़ों के साथ जब आप अच्छे तरीके से चीज़ें सीख जाएं तो ये आपको ये समझ में आना चाहिए उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छी आर्ट है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आपसे कह देता हूँ आपको मैं कुछ करोड़ रुपए दूंगा कि आप अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आती है तो आप कुछ साल या कुछ टाइम के बाद आप वो पैसा क्या करेंगे, टोटली वेस्ट कर देंगे, क्योंकि आपको तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं आती है। भाई इसके अपोजिट अगर किसी व्यक्ति या पर्सन को कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट आती है, शायद उसके बाद एक कम अमाउंट भी होगा तो वो काफ़ी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लेगा। तो इस तरीके से आप देखिए, स्टार्टिंग में आप इन चीज़ों को अगर काफ़ी स्टार्टिंग में अर्ली एज में कर दोगे तो आप समझ सकते हैं कि जब आप एक यंग एज में पहुंचोगे आपके साथ काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तब भी आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मैनेज कर जाओगे, क्योंकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से चीज़ें समझ चुके होंगे। आप आने वाली नई जनरेशन से उनको भी आप अच्छे तरीके से गाइड ये रहेगा कि आपको काफ़ी अच्छी मेच्योरिटी है, चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी रहेगा कि आप चीज़ों को समझें। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप
स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन चीज़ों को भी समझो। रियल इस्टेट है, बहुत से सेक्टर्स हैं जहाँ आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने लिमिटेड या कैलकुलेटर रिस्क के साथ चीज़ों को कर सकते हैं। तो आप इन तरीके थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है कहने मतलब आपको 1 ईयर 2 ईयर, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता है। बट आप एक रेगुलर टाइम देते रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट और काफ़ी अच्छे आउटपुट भी आपको मिलेंगे। शायद आप ये नहीं कभी कहेंगे कि शायद मैं वर्क कर रहा था, मुझे काफ़ी अच्छे वहाँ से रिटर्न नहीं मिले, तो आपको वहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा अपने आप को फाइनेंशियल लर्निंग पे थोड़ा फोकस करिए। या फाइनेंशियल एजुकेशन शायद हमें जो पढ़ाया नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, बट अपने आप को थोड़ा सा टाइम निकालिए, वहाँ पे आप थोड़ा फाइनेंस अपने आप पे फाइनेंस वर्क करिए। मतलब स्टार्टिंग से ही आप फाइनेंस कहने मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट वो भी सीखिए। उससे पहले आपको अर्निंग सीखनी है, फिर सेविंग सीखनी है, और उसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट भी सीखना है। जब आप अच्छे लंबे समय तक चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे तो हो सकता है कुछ बार आपको डाउनफॉल आए। देखिए आप क्योंकि आप एक स्टार्टिंग में लर्नर ही रहेंगे, क्योंकि लर्नर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता है। ना तो एक्सपर्ट, जब आप टाइम देंगे या तो आपको लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। जब आप लॉस और प्रॉफिट को चीज़ों को समझेंगे तो आपको वाकई में रिजल्ट मिलेंगे, वो रिजल्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। जब आप चीज़ों को करेंगे तो आप रेडी रहिए। जब देखते हैं मान ले हो सकता है 1 टाइम 2 टाइम आपको लॉस होगा, लेकिन आप जब एक काफ़ी अच्छे कुछ समय के बाद आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, शायद आप चीज़ें काफ़ी खोने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं चीज़ों को फिर से बिल्ड कर सकता हूँ, काफ़ी उसके बाद भी चीज़ों को स्टैंड कर सकता हूँ। तो आपके अंदर एक ऐसी अप्रोच आ जाएगी जो लाइफ में आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम फाइनेंशियली वीक हैं। आप हो सकता है उस टाइम पे आपको ऐसा लगे, चीज़ें कहने मतलब लगे कि ये कहीं की जो चीज़ें हैं ये सोर्स बंद हो गया, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा विश्वास है, ये कहते नहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, जो आपको लाइफ में एवरी मोमेंट पे आपको बूस्ट करेगा। चाहे आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें अगर बंद हो भी गई तो मेरे अंदर एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है या मेरे अंदर एक ऐसी क्वालिटीज़ है जिसके साथ में कहते हैं मतलब नई नई चीज़ें, या कहने मतलब इसके साथ में नई सी एक्टिविटी या नया कोई वर्क मैं फिर से इस्टेब्लिश कर लूँगा। तो इस तरीके के जो कहने का मतलब बिलीफ सिस्टम वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग फाइनेंस की बात आती है, जहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग डर जाते हैं। इस तरीके की जो आप फियर कब तक करेंगे? देखिए फियर तो हर फील्ड में, बट ये कहीं ना कहीं फियर तब आपके लिए कहने मतलब हार्मफुल हो सकता है जब आप उस चीज़ में टाइम नहीं देंगे। जब आप जहाँ पे टाइम देंगे, उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे, सीखेंगे, तो आपके लिए बेहतर परिणाम होंगे। आप चीज़ें दीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए, आप चीज़ों पे अच्छा थोड़ा सा समय दीजिए। आप जब टाइम देंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी और काफ़ी अच्छे तरीके से एक अच्छा अमाउंट भी आप लाइफ में क्रिएट हो सकेगा। और उसके साथ साथ आपको एक पैसे को लेकर, आपको मनी के लेकर, एक वेल्थ के लेकर एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जो आपके लाइफ में, लॉन्ग लाइफ में आपके साथ हमेशा एवरी मोमेंट में काम आएगा। आपके अंदर एक ऐसी अप्रोच बिल्ड हो जाएगी जहाँ पे आपको ऐसा भी लगेगा जो सेकंड पर्सन आपके सामने वो शायद कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसके लिए उसके बेटर जो ऑप्शन क्या हो सकते हैं, वो आपके अंदर एक ऐसी मेच्योरिटी आ जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने लिए टाइम निकालें। उसके साथ साथ आप अपने फाइनेंशियल कहने मतलब आप कहने मतलब एक अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखना स्टार्ट करिए। तो आप जब टाइम देंगे तो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से